हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड शेयर के ऊपर। इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी सारा क्वेरीज आ रहा था जो इस स्टॉक में क्या बाइंग करना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा था। तो क्या अभी हम लोगों को इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए? क्या ये सही समय आ चुका है, रिवर्सल होने वाला है? इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप, और ट्विटर हैंडल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लगातार जो है इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को पोस्ट करते रहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो गुजरात पॉली में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट किया, कल ही पोस्ट किया है मार्केट क्लोज होने के बाद। इसके साथ ही अगर बात करेंगे जुबलिएंट फार्मा 760 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हम लोगों का टारगेट यहाँ पे था, आपको जब इनिशियली ब्रेकआउट आया था तो 650 का टारगेट था, और यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो 644 के लेवल पे अपडेट किया था। हम लोगों ने इस स्टॉक को पोस्ट कब किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस स्टॉक को हम लोगों ने पोस्ट किया था आपको 17 दिसंबर को स्टॉक 510 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तभी हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट किया था। एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था वॉल्यूम के साथ, और इसी वजह से जो है स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला था। और उसके बाद से अगर देखेंगे तो जो हम लोगों का टारगेट था यहाँ पे 650 का ऑलरेडी अचीव हो चुका है। स्टॉक 760 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और अब जो है स्टॉक 900 के लेवल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेली जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चार्ट्स का अपडेट, जहाँ पे कि ब्रेकआउट आ रहा है, इन सभी चार्ट्स को हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। इन केस अगर आपको एग्जैक्ट कॉल चाहिए तो आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो 10,000 में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बट ये ओनली फर्स्ट 25 सीट के लिए है, जहाँ पे कि ओनली अभी 20 सीट रिमेनिंग है, 5 सीट ऑलरेडी जो है आपको फिल हो चुका है। और डिटेल जानकारी के लिए जो है आप पिन मैसेज में प्रीमियम ग्रुप के ऊपर पूरा डिटेल पॉइंट आउट किया हुआ है, आप उसके थ्रू जाके यहाँ पे देख सकते हैं और सारी बातों को समझ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके अपने जानकारी को क्लियर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आप बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड शेयर के ऊपर। हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर में अगर देखेंगे तो इस वीक में स्टॉक में 6% का तेजी देखने को मिला, मोर देन 6% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला। और लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर बात करेंगे तो आईटी सेक्टर में एक अच्छा जंप देखने को मिला। विप्रो की बात करें, विप्रो के ऊपर जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया था। आपको 1550 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और 1650 का 1640 तक आपको ऑलरेडी जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लगातार कॉल्स मिलता रहेगा। तो अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे। काफी लोगों का क्वेरीज ये आ रहा था जो क्या इस स्टॉक को अभी बाय कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे डबल टॉप बनाया 1565 के लेवल पे, 156768 के लेवल पे स्टॉक ने डबल टॉप बनाया। उसके बाद से अगर देखेंगे तो लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है, यानी कि 2021 के जो सितंबर मंथ में स्टॉक ने डबल टॉप बनाया था, वहां से गिरावट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से स्टॉक में कभी भी अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन उससे पहले एक चीज को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक शार्प वर्टिकल रैली हुआ था। और याद है, जितने भी लोग रेगुलरली देखते होंगे, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी किसी भी स्टॉक में शार्प वर्टिकल रैली हो उस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। जहां पे भी शार्प वर्टिकल रैली हो स्टॉक को अवॉइड कीजिए। एक और स्टॉक के मैं अभी नाम बता देता हूं जहां पे कि एक शार्प वर्टिकल रैली हो रहा है, और ये स्टॉक है आपको नेट वेब। नेट वेब की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेट वेब में भी एक शार्प वर्टिकल रैली देखने को मिल रहा है। इसके मंथली चार्ट को अगर आप देखेंगे
तो बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, इस स्टॉक पे जो है आपको एंट्री ले रहे हैं, अभी अभी यहाँ पे लेना सही एंट्री नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बड़ा रन अप कर चुका है। बट फिर भी बहुत से लोग ले रहे हैं एंट्री, और डेफिनेटली कुछ इसी टाइप का पैटर्न जो है आपको आने वाले समय में इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। नीचे की साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ऊपर के लेवल से एक ट्रेंड लाइन है। इस स्टॉक में जो है हम लोगों को बहुत जल्द एक तेजी देखने को मिल सकता है। तेजी कब मिलेगा? जब स्टॉक जो है 875 876 के लेवल को ब्रेकआउट करने लगेगा, तब जाके इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस लेवल पे देखेंगे तो एक अच्छा तेजी, कुछ इस टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन और ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो एक बार यहाँ पे 875 876 के लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगेगा, फिर इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को 1500 की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक में जो है 1500 और 1500 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फिर 2250 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो टारगेट होता है ये डेप्थ, और यहाँ पे जो ये डेप्थ है 750 पॉइंट का है। तो एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फिर 875 के लेवल के ऊपर जाने का वेट कीजिए। अब एक और बात है, क्या यहाँ पे फंडामेंटली जो है फंडामेंटली इस प्राइस को सपोर्ट किया जा रहा है? क्योंकि अगर प्राइस में ग्रोथ हो रहा है तो फंडामेंटल भी इंप्रूव होना चाहिए, तभी वो प्राइस सस्टेन करता है। चलिए बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 12,815 करोड़ का जो है मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 53.8 का है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जो प्रीवियस 10 ईयर के पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक पॉजिटिव पॉइंट होता है अगर आप 10 इयर्स के एवरेज पी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है 21.6% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.6% का। चलिए बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस की। तो लगातार अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को एक अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो कभी कभी कंपनी में वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, एक बार के लिए 1200 करोड़ हो जाता है सेल, वापस से डिप होके 800 करोड़, फिर 1600 करोड़, फिर डिप होके 1300 करोड़। ऐसा नहीं है, कंपनी स्लोली यहाँ पे ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। तो ये ग्रेजुअल ग्रोथ जो है हमेशा मार्केट को पसंद आता है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हम लोगों को लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस ईयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुआ है। और अगर आप इंटायर आईटी सेक्टर में देखेंगे तो मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हुआ है, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव फील्ड है, काफी कंपनियां जो है आपको आईटी फील्ड में है, और इसी वजह से इंटायर आईटी सेक्टर के अगर सभी स्टॉक्स में देखेंगे तो मार्जिन के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा सेक्टर का प्रॉब्लम है, ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कंपनी ने फाइनेंशियल्स को अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी भी आपको हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। एक अच्छा डिविडेंड पे आउट भी कंपनी जो है यहाँ पे आपको दे रहा है। अगर हम लोग लास्ट 5 इयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे 22% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 55% का है। ये बहुत जबरदस्त हो जाता है, जो 22% का सेल्स ग्रोथ, 55% का जो है प्रॉफिट ग्रोथ, तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेट के ऊपर, तो डेट जो है मैनेजेबल है, 512 करोड़ का है, 340 करोड़ का जो है आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, 248 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 512 करोड़ का डेट है। तो यहाँ पे कोई भी आपको कंसर्निंग इशू नहीं है। तो फंडामेंटल्स जो है काफी अच्छे लेवल पे है, फंडामेंटल्स में कोई इशू यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। टेक्निकली आपको बस लेवल्स को नोट डाउन करना है 875 76 के ऊपर। इन केस अगर आप खुद से यहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर।